मुझे अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। भाभी आप यहाँ, और आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? आपने ये सफेद साड़ी क्यों पहनी है? क्या हुआ ऐसा? क्योंकि आज से तुम्हारे भैया मेरे लिए मर चुके हैं। ये क्या बोल रही हो आप? भैया के जीते जी आप उन्हें मार रही हो? अरे भैया ने ऐसा क्या कर दिया जो आप ये सब बोल रही हो? भैया ने इसे क्या कर दिया? मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे भैया रोज मेरे साथ करते क्या है। एक तो तुम्हारे भैया की पिछले 3 महीने से जॉब नहीं है, ऊपर से घर पर आते हैं रोज पी कर, उसके बाद मुझे मारते हैं। दिख रहे हैं निशान? दिख रहे होंगे ना तुम्हें? इतना टॉर्चर करते हैं वो मुझे, और घर में कमाने वाली मैं हूँ, उसके बाद भी मुझे ये सब सहना पड़ रहा है और आप मेरे से नहीं हो रहा है। प्लीज मेरी कंप्लेंट लिखो। आप क्या बोल रही हो? भैया तो हर रोज ऑफिस जाते हैं, उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि आप अकेली कमाने वाली हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भैया रोज ऑफिस नहीं जाते हैं, वो घर से निकलते हैं काम ढूंढने के लिए, और पिछले 3 महीने से उनके पास जॉब नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मेरे पैसों पे पलते हैं। उसके बाद भी ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। पर कल क्या हुआ तुम्हें बताऊं मैं? क्या कर रहे हो तुम? कुछ सामान लेके आना है मुझे, इसलिए मैंने पैसे लिए हैं। सामान लेना था या दारू पीनी है? देखो, मैंने तुमसे बोला ना कि मुझे सामान लेके आना, मुझे ज़रूरत है, इसलिए पैसे लेके जा रहा हूँ, दारू के लिए नहीं है। वैसे कृष्ण, पैसे पूछ के निकालने में और बिना पूछे निकालने में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है, और तुमने पैसे बिना पूछे निकाले, इसको चोरी करना कहते हैं। रिद्धि, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तो थोड़ा तमीज़ से बात करो। पति हो तुम मेरे? पति वो होते हैं जो अपने घर की जिम्मेदारी समझे, पति वो होते हैं जो अपनी बीवी की जिम्मेदारी समझे। तुम कैसे पति हो जो रोज दारू पी के आता है और अपनी बीवी को मारता है? 4 पैसे क्या कमाने लगी? तेरी जबान ज़्यादा चलने लगी है, तो ये तो मैं सबक सिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा बोल रही है ना तुम। छोड़ो। क्या गलत कहा है मैंने? पिछले 3 महीने से तुम बेरोजगार हो, मेरे पैसों पे पल रहे हो, ऊपर से मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। किस बात का एटीट्यूड है तुम्हारा? हाँ, अपनी बीवी के पैसों पे पलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सुन, ज़्यादा मत बोल। और तू होती कौन है मुझसे सब पूछने वाली? मैं तुम्हारी बीवी होती हूँ, और अगर इतना ही शौक है ना दारू पीने का, अय्याशी करने का, बाहर जाओ, कमाओ और करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तेरी तो जबान बहुत ज़्यादा चलने लगी है, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। कृष्ण वो ठीक है, मुझसे गलती हो गई, वो मैं कृष्ण, बस इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ कंप्लेंट लिखवाने। आप चिंता मत करिए, भैया आपके साथ ये सब करते, आपकी कंप्लेंट मैं ज़रूर लिखूंगा। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरी बिना परमिशन के यहाँ थाने में चली आई। चल मेरे साथ, चल। भैया हाथ छोड़िए भाभी का। आप ये मत भूलिए आप पुलिस थाने में खड़े हैं, ये आपका घर नहीं है जो आप भाभी के साथ इस तरीके से बदतमीजी करेंगे। शायद तू ये भूल गया है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, और तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। नहीं भूला, आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन बड़े भाई आप घर पर हो, इस टाइम मैं ड्यूटी पर हूँ, और आप एक औरत के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, वो मैं बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, और आपके खिलाफ तो FIR होगी जो भाभी लिखवाएंगी। सुन मेरी बात, तू छोटा भाई है तो छोटा बन कर रहे, ज़्यादा बड़ा मत बन। और हाँ, ये मेरे घर का मामला है, हम दोनों देख लेंगे। तू चल मेरे साथ। आपसी मामला ये तब तक था, तब तक ये घर में था, अब ये पुलिस थाने में आ चुका है। आप भाभी पर हाथ उठाते हो, मारपीट करते हो, दारू पीते हो, आपको तो सज़ा होकर रहेगी, और सज़ा मैं दिलाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ, चलिए।